तो गुड आफ्टरनून छात्रों, क्लास 10 की मैथ जो कि हम चित्रा प्रकाशन की बुक अब पढ़ा रहे हैं, तो उसका 5वां और 6वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन क्या है, व्याख्या कीजिए कि 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 धन 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या है या नहीं है, तो क्यों है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इतना क्या होता है, क्या क्वेश्चन है, 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 धन 2 गुणे 11। इसको बताना है ये एक भाज्य संख्या है या नहीं। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस संख्या में या इस क्वेश्चन में कितने पद हैं, 1 और 2। कितने पद है, 2। तो दोनों पदों में जितने भी टर्म्स कॉमन होंगे उन्हें आप कॉमन लेंगे। तो क्या कॉमन है, 2 और 11 दोनों में है, तो 2 और 11 हम कॉमन लेंगे। बचेगा यहाँ पर 17 गुणे 5 गुणे 3 धन, यहाँ पे क्या बचेगा 1, 11 दूनी 22, 5 या 15 सत्ते 105 की 5, 15 एकम 15 10 25 धन 1, 22 ये हो जाएगा 256, 22 256 के करेंगे आप गुणनखंड, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दुर्गट 16, 64 32 16 8 4 2 1। कितने बार आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 3 6 7 1 8। अब ये बताइए 22 के कितने गुणनखंड होंगे, 2 गुणे 11, 2 गुणे 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 2 4 4 8। अब आप ही खुद बताइए संख्या भाज्य है अभाज्य। जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो सिर्फ अपने आप से कटती हैं, और यहाँ पर जो ये संख्या है 2 से भी कट रही है और किससे कट रही है, 11 से। तो ये संख्या कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। तो आप नीचे लिखेंगे यह संख्या, कौन संख्या, 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 धन 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। यदि इस संख्या का गुणनखंड केवल 1 होता तो यह संख्या कैसी होती, अभाज्य। लेकिन इस संख्या के गुणनखंड हमें 2 या 2 से अधिक मिल रहे हैं, तो यह संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है। आपको नीचे भी यही लिखना है कि ये संख्या भाज्य है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। इसी प्रकार से आप ये क्वेश्चन लगाएंगे और इसी प्रकार से आप ये क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें कॉमन क्या आएगा, 13, इसमें कॉमन क्या आएगा, 5। ठीक है, बाकी संख्याओं का गुणा करके जोड़ देंगे, गुणनखंड करेंगे। यदि उसके 2 से अधिक गुणनखंड आते हैं तो आप भाज्य लिखेंगे, और नहीं आते हैं तो अभाज्य। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके जांच करो गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एक फॉर्मूला होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, P गुणे Q बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो सबसे पहले पहला सवाल 26 और 91। तो सबसे पहले हम यूक्लिड विधि से इसका निकालेंगे मासा, जो कि आपको अच्छी तरीके से आता है। 26 3 78, 16 में से 8 गई 8, और सॉरी 91। तो सबसे पहले निकालेंगे पहले सवाल का यूक्लिड विधि से मासा। तो 26 का भाग देंगे 91 में। यूक्लिड विधि से मासा निकालना आप लोगों को अच्छी तरीके से आता है। 26 3 78, 11 में 8 गई 3, 8 7 गई 1, 13 दूनी 26। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका, 13। अब निकालेंगे एलसीएम। तो 26 और 91 का एलसीएम निकालेंगे, 13 91, 7 से काटेंगे 13 और 13। अब काटेंगे 13 से, तो 13 एकम से। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 गुणे 7 गुणे 13, 7 दूनी 14 गुणे 13 बराबर 182। अब इस सूत्र का करेंगे सत्यापन।
दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्या कितनी है 26 और 91 बराबर लासा कितना 182 गुणे 13, 13 दूनी 26 की 6, 13 अट्ठे 104 और 2 106 की 6, यहाँ से लगा 10, 13 एकम 13 10 23, 23 66 बराबर 23 66, LHS बराबर RHS, अतः इस सूत्र का सत्यापन भी हुआ। अब सवाल नंबर 8वां क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा और मासा निकालिए। तो 12 15 और 21 का पहले में लासा निकालना है। दूछक 8वें का पहला, दूछक 12 15 ऐसे कैसे, द्वितीय 15 21, अब 3 से, 3 एकम 3 5 15 3 7 21, अब 5 से, 5 एकम 7 को ऐसे ही, अब 7 से, 7 एकम 7, तो लासा कितना आया इसका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो दूनी 4 दिया 12 पंचे 60 और 60 गुणे 7 बराबर 420। अब निकालना है मासा, तो मासा कैसे निकालेंगे, 12 की करेंगे गुणनखंड, 2 दूनी 4 तिया 12, 15 की करेंगे गुणनखंड, क्योंकि हमें गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है, तो 3 5 15 करेंगे 21 की गुणनखंड, 3 सत्ते 21, तो केवल 3 का जोड़ा बन रहा है, तो इसका मासा कितना हो जाएगा HCF बराबर 3, लासा है 420 मासा है 3। इसी प्रकार से आप ये दोनों क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है।